जैसा कि आपको पता है कि पीएलआई और आरपीएलआई डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं, चाहे किस भी डिवीजन का पेपर हो। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पीएलआई आखिर होती क्या है और डिपार्टमेंट एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पीएलआई की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1884 को। ये बहुत बार पूछा गया है कि पीएलआई की शुरुआत कब हुई थी। इसको बिल्कुल रट लीजिए कि पीएलआई की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1884 की। अब ये है कि पीएलआई होती किसकी है। पहले तो केवल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए या फिर पीएसयू में काम करते हैं या फिर डिफेंस में काम करते हैं या फिर किसी लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं, तो उनके लिए ही पहले ये थी। बट अब क्या किया गया है कि अब जो भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए पीएलआई खोल दी गई है। अब कोई भी ग्रेजुएट जो है पीएलआई करा सकता है। अब आता है कि पीएलआई होती कितने तरीके की है। पीएलआई होती है 6 तरीके की। पहला नंबर है होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरी है इंडोमेंट इंश्योरेंस, चौथी है एंटीसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस और पांचवी है आपकी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, छठी चिल्ड्रन पॉलिसी। अब इन सबका जो हिंदी नाम है ये मैंने लिख दिया नीचे। हिंदी नाम बहुत बार पूछता है कि होल लाइफ इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को सुविधा बोलते हैं हिंदी में। और इंडोमेंट इंश्योरेंस को संतोष बोलते हैं हिंदी में। एंटीसिपेटेड इंडोमेंट को बोलते हैं सुमंगल। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस को बोलते हैं जुगल सुरक्षा। चिल्ड्रन पॉलिसी को बोलते हैं बाल जीवन बीमा। तो इन सबके हिंदी नाम भी याद करना बहुत जरूरी है और साथ साथ इनके जो शार्ट नाम है WLA, CWLA, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि WLA क्या है, CWLA क्या है, तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। ये भी हमने लिख दिया है कि क्या है इसका शार्ट नाम। अब फिर देखते हैं कि क्वेश्चन इधर आता है कि एज ग्रुप क्या है। इसे वो पूछ देगा कि होल लाइफ इंश्योरेंस की एज ग्रुप क्या है, कितने से कितने एज ग्रुप के बीच में हो सकती है, यही क्वेश्चन फंसाता है। तो एज ग्रुप होती है 19 से 55 WLA के लिए। और सम एश्योर्ड होता है 20,000 से 50 लाख के बीच में। इन सब के बीच में किसी भी सम एश्योर्ड का आप पीएलआई ले सकते हैं। सरेंडर आप इसको 3 साल बाद कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है पूछे तो आप 3 साल बाद इसको सरेंडर कर सकते हैं। लोन आप 4 साल बाद ले सकते हैं WLA में। और अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा बोनस हमारा जो है इसी में है, होल लाइफ इंश्योरेंस में ही 76 रुपए का बोनस मिलता है आपको प्रति 1,000 पे। दूसरी है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। इसको हम लोग सुविधा बोलते हैं। अब सुविधा तुमको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सुविधा जो है ये इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसको आप 5 साल बाद ईए में कन्वर्ट करा सकते हैं। और इसका भी एज वही है, एज इसका 19 से 55 की एज के ग्रुप के बीच में ही होती है। और 20,000 से लेके 50 लाख के बीच में ही आप सम एश्योर्ड रख सकते हैं। इसका सरेंडर आप इसको 3 साल बाद कर सकते हैं। लोन आपको अगर लेना है तो 4 साल बाद। अब तीसरी आती है ईए। सबसे ज़्यादा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में यही ज़्यादा की जाती है। आप लोग जो भी देखा होगा, अगर आप लोग करते भी होंगे टारगेट के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा लोग संतोष ही करते हैं, इसको ईए बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये भी 19 से 55 के एज ग्रुप के बीच में की जा सकती है। और इसका सम एश्योर्ड जो है 20,000 से 50 लाख, वही उसी के बीच में होना चाहिए। सरेंडर इसको आप 3 साल बाद कर सकते हैं। लोन लेकिन इसमें 3 साल बाद ले सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट है। इसमें WLA और CWLA में लोन 4 साल बाद मिलता है, लेकिन ईए में आप लोन 3 साल में ले सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन फंसाता है। इसको दे देगा कि आपको 4 साल बाद होता है तो आप इसको सही मान के चले आएंगे, लेकिन ये होता है कि ईए में 3 साल बाद भी आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसका अगर ये पूछ दे, बोनस कभी पूछता नहीं, लेकिन इसमें करंट 58 रुपये प्रति 1,000 पे बोनस है इसका। चौथी है आपकी एंटीसिपेटेड इंडोमेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुमंगल। और ये इसमें क्या होता है, दो तरीके की पॉलिसी होती है। एक होती है 20 साल के लिए, एक होती है 15 साल के। 20 साल वाली के लिए आपको 19 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और 15 ईयर के टर्म के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 19 से 45 के बीच में। और इसमें सम एश्योर्ड इसका भी यही है, 20,000 से 50 लाख के बीच में होनी चाहिए। इसमें डिफरेंट क्या है कि सरेंडर आप नहीं करा सकते, ना ही इसमें आपको लोन फैसिलिटी मिलती है। और उसके बाद पांचवी है आपकी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं युगल सुरक्षा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये कपल्स के लिए है। तो इसकी एज ग्रुप क्या होती है, 21 से 45 के बीच में एज होनी चाहिए आपकी। और दोनों लोगों की 21 से 45 के बीच होनी चाहिए। ये नहीं कि एक की 21 से 45 के बीच में, दूसरे के से ऊपर है या नीचे है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का एज जो है 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। सम एश्योर्ड इसका भी 20,000 से 50 लाख के बीच में होना चाहिए। इसमें आप सरेंडर 3 साल बाद करा सकते हैं। लोन इसमें आप 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसका लोन फैसिलिटी देखिए कि ईए के तरीके 3 साल बाद ही है, जबकि WLA और CWLA में 4 साल बाद लोन फैसिलिटी है। फिर आखिरी हमारी आती है छठी पॉलिसी, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी ये है
ये शुरू हुई थी 20 जनवरी 2006 को। ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि चिल्ड्रन पॉलिसी शुरू कब हुई थी। 20 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी ये बच्चों के लिए। और इसका एज ग्रुप क्या है, 5 साल के नीचे का कोई बच्चा होगा उसकी नहीं होगी, ना ही 20 के ऊपर होगी। ये भी कई बार फंसाया कि 5 साल के नीचे के बच्चे का दे देगा कोई ऑप्शन बना के और पूछ लेगा कि चिल्ड्रन पॉलिसी हो सकती है कि नहीं, उसकी नहीं हो सकती है। इसकी एज ग्रुप 5 से 20 के बीच में होनी चाहिए। और इसका सम एश्योर्ड भी डिफरेंट है, 3 लाख के ऊपर ये पॉलिसी नहीं होगी। आपको मैक्सिमम 3 लाख तक ही इसकी पॉलिसी ले सकते हैं चिल्ड्रन की, और इसको भी आप ना ही सरेंडर कर सकते हैं ना इसमें लोन मिलता है। और इसके साथ इसमें एक और कंडीशन होती है कि गार्जियन की जो एज है वो 45 के नीचे होनी चाहिए, और एक गार्जियन मैक्सिमम अपने 2 बच्चों की ही पॉलिसी करा सकता है। तो मोस्टली पीएलआई से यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्ट अगर आप देखेंगे तो 90% क्वेश्चन इतने में ही से हो जाएंगे। बट ये है कि आपको जितना भी इस पीपीटी में दिया गया, अगर सारा कुछ आप रट लेंगे तो यहीं से हो जाएगा। और हाँ, इनके हिंदी नाम भी याद होना चाहिए कि कौन, इसका हिंदी नाम क्या है। यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।